वेलकम टू द लेसन 6 ऑफ सी लैंग्वेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी पे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट की जरूरत कहाँ पड़ी? तो वो जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है, और कहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है और कहाँ कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज होती है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट तुम ऐसे समझ दो कि एक लूप चल रहा है और उस लूप के अंदर कहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, तो वो क्या करेगा, उस लूप को टर्मिनेट कर देगा और जो प्रोग्राम का कंट्रोल होगा वो लूप से बाहर आके जो लूप के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और मेनली जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है स्विच केस में काम आता है किसी केस को टर्मिनेट करने के लिए। अगर तुम्हें नहीं पता स्विच केस क्या होता है तो आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसको देख लेना। तो अब ब्रेक स्टेटमेंट का हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं VS कोड में। तो चलो VS कोड खोलते हैं। अब मैं VS कोड में आ चुका हूँ, नई फाइल बना देता हूँ break.c नाम से। अभी मैंने यहाँ पर int i और अकाउंट नाम का वेरिएबल बना लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा और लूप में एक कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए और एक कंडीशन के लिए भी वेरिएबल होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप बना रहा हूँ, फॉर आई असाइन 0। अब मैं क्या करता हूँ, इफ कंडीशन लगाता हूँ एक, इफ अगर आई 5 के इक्वल है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लो और नीचे लिख देता हूँ printf आई प्रिंट कर दो। और मैं यहाँ पर इस लूप के बाद स्टेटमेंट और लिख देता हूँ printf द कंट्रोल इज आउटसाइड द लूप। तो मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया फॉर लूप, उसमें मैंने क्या बोला है कि तुम्हें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है और उसमें मैंने एक कंडीशन और डाल दी है। मैंने कहा अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो इस लूप को ब्रेक कर दो और दूसरी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को करता हूँ मैं रन। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाता हूँ और फिर कोड को कर देता हूँ रन। तो तुम देखो यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 और उसके बाद में ये आ गई द कंट्रोल इज आउटसाइड द लूप। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही ये लूप टर्मिनेट हो गया और नेक्स्ट लाइन जो थी वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर मैं वैल्यू कर देता हूँ 5 की जगह 8, तो देखना 0 से लेके 7 तक तो प्रिंट होगा, लेकिन 8 आते ही ये जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को वापस रन करता हूँ और देखते हैं आउटपुट। तो देखो 0 से लेके 7 तक तो वो नंबर प्रिंट हो गए और उसके बाद में ये स्टेटमेंट आ गई द कंट्रोल इज आउटसाइड द लूप। क्यों? क्योंकि ऐसे आई की वैल्यू 8 हुई, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो ऐसे काम करता है ब्रेक। तो अब चलते हैं वापस और देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करती है कि अगर किसी लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो लूप के अंदर की सारी स्टेटमेंट्स जो होगी उसको स्किप कर देगी और नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम्हें वापस चलते VS कोड पे और मैं तुम्हें कंटिन्यू स्टेटमेंट दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक की जगह मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू और फिर मैं करता हूँ कोड को रन। तो देखो यहाँ पर कितना हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं आया, सीधा 9 और 10 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? इसका रीजन है, जैसी आई की वैल्यू 8 हुई ये इस ब्लॉक में आ गया और ब्लॉक में आ गया कंटिन्यू। जैसी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो इसने क्या किया कि नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट थी ये वाली स्टेटमेंट इसको कर दिया स्किप और सीधा नेक्स्ट आइटरेशन कर दिया। नेक्स्ट आइटरेशन करते ही आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई, तो आई की वैल्यू 9 हो गई और फिर इस लूप में आया, इस वापस कंडीशन चेक करी लेकिन कंडीशन उस टाइम फॉल्स हो चुकी थी और फिर जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। तो ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या होता है कि अगर किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो पूरे लूप को टर्मिनेट करके लूप के बाद वाली नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देती है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, अगर किसी लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो उस लूप के अंदर की सारी स्टेटमेंट को स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन में डाल देती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले केस कंट्रोल स्टेटमेंट। तब तक के लिए बाय।